माता की। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये MNCU हमारे यहाँ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो भाव रहता है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भाव रहता है, यह उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश बन रहा है, उत्तर प्रदेश बनने की प्रक्रिया में एक, जैसे कि आप देखते होंगे बुलडोजर पूरे देश में चल रहा है, विदेश में भी चल रहा है। आदरणीय योगी जी का मॉडल है, माननीय प्रधानमंत्री की प्रेरणा से, यह माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो बुलडोजर का चला, माफिया मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ऐसे करके बहुत सी चीजों को लेकर के आदरणीय योगी जी ने काम किया। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के प्रेरणा से उनके संसदीय क्षेत्र के सबसे पुराने चिकित्सालय में, हमको लगता है कि 180 साल पुराना अस्पताल है, 180 साल पुराने इस अस्पताल में इस ऐतिहासिक MNCU मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट, इसका नाम है। यह पहला होगा बनने के बाद इतना बड़ा 24 बेड, मतलब 24 गुना 48, 24 मां के लिए और 24 बच्चे के लिए। इसमें जितने लोग हैं सबको ध्यान में होगा कि जब कोई प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है, कमजोर बच्चा पैदा हो जाता है, या कुछ और भी वजन, उसका वेट कम है या कोई और डिफिकल्टी है, ये चिकित्सक ज्यादा जानते हैं। एक परिस्थिति ऐसी आती है कि मां का ऑपरेशन हुआ है, मां ने बच्चा पैदा किया है, मां एक अस्पताल में है और बच्चे के लिए दूसरे जगह व्यवस्था करनी पड़ती है। यह दूसरी जगह व्यवस्था के कारण, मां से दूरी के कारण कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा था, उसके जान बचने की संभावनाएं थोड़ी कम थी। बच्चा जाता था, अब 12-12 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर दूर पर बच्चा एडमिट है, माँ वहां पर है, बच्चा वहां पर है, उसको माँ का न तो स्पर्श मिल रहा है, न माँ का दूध मिल रहा है, वहां वह चिकित्सकीय सुपरविजन में है। ऐसी स्थिति में जो स्वाभाविक उसका नर्चरिंग होनी चाहिए, स्वाभाविक जो उसकी चिकित्सा होनी चाहिए, जो प्राकृतिक है, तो माना गया है कि मां के स्पर्श से ही बच्चे के रोगों का इलाज होता है, केवल स्पर्श मात्र। और एक विदेशों में बहुत पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
एक कंगारू पद्धति से, कंगारू पद्धति आप देखे होंगे, कंगारू अपने बच्चे को पेट से साटे हुए रखता है, वो पद्धति को लेकर के एक विकास करने की योजना को शोध हुआ और उसको सफलता मिली। मां की स्पर्श मात्र से बच्चे के बहुत से रोग दूर हो जाते। एक तो विषय ये था। दूसरा विषय ये था, आप लोगों को ध्यान होगा, बनारस में सरकारी सिस्टम में केवल बीएचयू में कुछ सीमित बेड थे, पेडियाट्रिक आईसीयू थे, और वहां जो बच्चे पैदा होते थे उनके लिए भी वो सफिशिएंट नहीं थे। कभी चौरा में कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको प्राइवेट जगह पर खोजना पड़ता था, कोई जगह मिले तो इतना पैसा लगता था, इतना महंगा था, जरा सोचिए ना, 4,000, 5,000, 2,000 अलग अलग व्यवस्था, वो भी बहुत ही सेफ नहीं था, बहुत साफ सुथरा नहीं था, स्टेरलाइज नहीं होता था। और ऐसे में गरीब परिवार का जो गरीब परिवार से संबंध रखने वाली मां जब बच्चे को पैदा करती थी, उस बच्चे को यह सब व्यवस्थाएं मिल ही नहीं पाती। कितना दुखद था। पूरे बनारस में यह व्यवस्था सरकारी सिस्टम में केवल बीएचयू में थी। ऐसे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा और मार्गदर्शन में जब यहाँ पर आने पर और यहाँ के चिकित्सकों ने, विशेष तौर पर मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर आर.एन. सिंह जी को, इन्होंने हमसे इस विषय पर चर्चा किया और चर्चा करके कहा कि अस्पताल में यह एक जरूरत है, यह जब हो जाएगा तो हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या से, जो चिकित्सीय समस्या है, चिकित्सीय की जरूरत है, उस चिकित्सीय की जरूरत को पूरा करें। और आज कहने में गौरव होता है कि मुझे लगता है 2 महीने पहले ही इन्होंने हमसे कहा होगा, उस 2 महीने में उसका आर्किटेक्चर बना, 2 महीने में उसमें क्या क्या जरूरतें हैं, उसका पूरा एक डीपीआर बना, भवन कैसा होना चाहिए, भवन का डीपीआर बना। और आपको बताएं, यहाँ पर चूंकि 24 बेड के लिए ही उपयुक्त और उपयोगी स्टाफ है, नहीं तो इसको 40-50 भी बनाया जा सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई समस्या नहीं। लेकिन यहाँ 24 बेड के लिए ही जो